राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने और देश की जनता ने इनको तमाचा मारा। अब देश को बदनाम करने के लिए दोनों ने एक जैसा काम किया। उमर खालिद ने डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ रहते हुए दंगा कराया और राहुल गांधी ने यहाँ पर जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे तब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कराया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। देश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को लेकर बेहद तीखा बयान दे दिया। आरपी सिंह का कहना है कि दोनों की सोच एक नहीं बल्कि डीएनए तक एक जैसा है। उनका आरोप है कि दोनों अलग अलग समय पर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी हलबला है या फिर इसके पीछे कोई सोची साजी समझी। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला। दरअसल आरपी सिंह ने बातचीत में कहा कि राहुल गांधी और उमर खालिद की विचारधारा एक जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों का तरीका भी वही है, जब देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत दिख रहा हो उसी समय विवाद खड़ा करना। उन्होंने साल 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे उसी दौरान दंगे भड़काए गए। आरपी सिंह के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि इसकी टाइमिंग पहले से ही तय थी ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सके। बीजेपी नेता का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम में उमर खालिद की भूमिका थी। अब वहीं आरपी सिंह ने इसी पैटर्न को राहुल गांधी से जोड़ा हुआ है। आपको बता दें, आरपी सिंह का कहना है कि हाल ही में हुए एआई समिट दौरान में जब दुनिया के करीब 20 देशों के नेता भारत में मौजूद थे उसी वक्त प्रदर्शन कराया गया। उन्होंने सवाल उठाया, जब जंतर मंतर पार्टी दफ्तर जैसी कई जगह मौजूद थी तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने ही प्रदर्शन क्यों कराया गया। उनके अनुसार मकसद साफ था, देश की छवि को नुकसान पहुंचाना। उनके शब्दों में सोच एक है, तरीका एक है और मकसद भी एक है। आपको बता दें, आरपी सिंह ने इस दौरान भारत की विदेश नीति की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी तब इजराइल भारत के साथ मौजूदगी के साथ खड़ा था। उनका इसका श्रेय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि मौजूदा सरकार ने भारत की वैश्विक साख को मजबूत बनाकर रखा हुआ है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर भी आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का सबूत है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया का कोई भी नेता इस स्तर की लोकप्रियता को हासिल नहीं कर पाया है, जिसके चलते शिमला में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद पर भी उन्होंने आरपी सिंह ने बोले। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और दोषी पाए जाने पर कोर्ट कार्रवाई जरूर करेगी। अंत में उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की राजनीति तथ्यों पर नहीं बल्कि आरोपों की साजिश पर टिकी है। उनका दावा है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों को खुश करने में लगी हुई है, जबकि बीजेपी के लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये बयानबाजी सिर्फ चुनावी रणनीति है या भारत की राजनीति में वैचारिक टकराव और गहराने वाला है। एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद और वैश्विक छवि की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। यानी साफ है, आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होगी। हर बयान, हर आरोप और एक नई राजनीति कहानी लिखेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी राजनीतिक खबरों के साथ देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारी आपकी खबर राजनीति के साथ।